बुधवार को नेहरू हाल में आजमगढ़ व लालगंज की संयुक्त रूप से बजट पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक कल्याण, हज व वक्फ राज्य मंत्री दानिश अंसारी मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि दानिश अंसारी ने कहा कि यह बजट नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराएगा, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत और प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यह बजट व्यापक आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। यह बजट 2023-24 विकास एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 वर्षों के लिए विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखेगा। इस संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों का, जिनके कारण मुझे अपने इस आजमगढ़ में बार बार आने का अवसर प्राप्त होता है और इस आजमगढ़ ने जो एक इतिहास रचा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उस ऐतिहासिक इतिहास में मेरी भी एक छोटी सी सहभागिता रही, जिसमें आजमगढ़ ने एक इतिहास रचा और लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहां से जिताकर ये बता दिया है कि आज का आजमगढ़ ये बता दिया कि हम आज के आजमगढ़ के वासी हम पूरी तरीके से सक्षम हैं और जो नेतृत्व, जो पार्टी, जो सरकार हमारे आजमगढ़ को तरक्की की तरफ आगे ले जाने की सोच रखेगी, हम उस सरकार के साथ मजबूत कदमों के साथ खड़े होंगे। दोस्तों, जो लोकसभा का उपचुनाव आजमगढ़ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हम सबके भाई लोकप्रिय निरहुआ जी को जिताकर एक इतिहास रचने का काम किया है। आज इस मंच के माध्यम से मैं औपचारिक रूप से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अभी बीते दिनों जब मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला तो उन्होंने भी आजमगढ़ के वासियों को धन्यवाद भेजा है कि आजमगढ़ के लोगों ने एक इतिहास रचने का काम किया है। आज आजमगढ़ की चर्चा देश और विदेश में है और वो चर्चा सकारात्मक रूप से किस तरीके से हमारा आजमगढ़ तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से हमारा आजमगढ़ एकजुट होकर विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, किस तरह हमारा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पे आज आजमगढ़ की चर्चा होती है, जिसका सीधा श्रेय इस हॉल में बैठे हुए तमाम सम्मानित लोगों को जाता है। दोस्तों, बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि मैं भी युवा हूं, नौजवान हूं, तो सबसे पहले नौजवानों की बात से अपनी बात शुरू करूंगा। क्योंकि एक महान कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आज हमारा भारत देश, ये हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं और आज हमारा भारत देश विश्व का सबसे युवा देश कहा जाता है। और मैं अपने हर भाषण में कहता हूं कि हम नौजवानों के कंधे पे ये जो जिम्मेदारी मिली है अपने भारत को सशक्त करते हुए तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने की, इस जिम्मेदारी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और इस बजट में नौजवानों को शिक्षित, सशक्त करते हुए रोजगार से जोड़ने का जो इस बजट में प्रावधान है, मैं इस मंच के माध्यम से तमाम हिंदुस्तान भर के नौजवानों की ओर से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, के साथ कैसे अपने समाज को तरक्की की तरफ, विकास की तरफ, उन्नति की तरफ आगे ले जाए, हमेशा इस दिशा में हम सकारात्मक प्रयास करते रहेंगे। अभी बीते 2 दिन पहले आप सभी जानते होंगे, हमारे आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में एक ऐतिहासिक रोजगार मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किया गया, जिसका सहभागी बनने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ और आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो उस रोजगार मेले में मौजूद रहे। उस रोजगार मेले में जहां 25 से ज्यादा कंपनियां और 2500 से ज्यादा वैकेंसियां हमारे आजमगढ़ में आई और आजमगढ़ में नौजवानों के बीच में आकर
उन कंपनियों ने आजमगढ़ के नौजवानों को रोजगार देने का जो काम किया, मैं इस रोजगार मेले के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इस बजट के बारे में भी चर्चा करते हुए, मुझे बताते हुए ये बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है, बहुत उल्लास हो रहा है कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस ऐतिहासिक बजट से हमने भारत के नींव को मजबूत करने के लिए वो इतिहास रचा है कि इस बजट में आप देखिए, चाहे हमारे देश का आम नागरिक हो, चाहे हमारे देश का किसान भाई हो, चाहे हमारे देश का युवा जवान हो, चाहे हमारे देश का पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, तमाम लोगों को आगे बढ़ाने का अगर कोई सोच रखता है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। और इस बजट के माध्यम से मोदी जी ने ये बता दिया है कि हम पूरी ईमानदारी से अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो भारत के नागरिकों से वादा किया था, उस वादे पे हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं दोस्तों।